आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 की चौसर। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा और मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। अगले आधे घंटे में कौन सी 4 बड़ी खबरें हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले ये आपको बताते हैं। तो पहली खबर में बात करेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय पर। वहीं दूसरी खबर में गुरुग्राम में बीजेपी के कार्यक्रम की बात होगी, जिसमें जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और तीसरी खबर में बात होगी हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक पर। वहीं चौथी खबर में देश के आम आदमी की कमर तोड़ती महंगाई पर बातचीत की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे 4 की चौसर का, लेकिन सीधे रुख करते हैं हाई पावर परचेज। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो टेबलेट देने जा रहे हैं 10वीं 11वीं और 12वीं 5 तारीख को हम देने इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी रोहतक से इसकी शुरुआत करेंगे और पूरे देश में शायद हम पहले ही ऐसे स्टेट हैं जो पूरी सुविधाएं, सारी सुविधाओं के साथ उनको दे रहे। सिम भी हम दे रहे, पहल भी हम दे रहे और उसके साथ ही 2 GB डाटा भी उनको फ्री स्टूडेंट को दे रहे। ऐसे स्टेट तो बहुत हैं जिन्होंने मोबाइल दिए या टेबलेट दिया, लेकिन इस प्रकार की सारी सुविधाएं देने वाला हरियाणा पहला स्टेट है। 2 GB पर चाहिए 2 GB पर जो ये सिम खरीद रहे हैं इसको आज मंजूरी दी है, यानी इसका हाँ जो टैबलेट में यूज होगी, जो आप टैबलेट में हाँ बिल्कुल वही। इसके अलावा सर हाई पावर परचेज कमेटी में कोई और भी खरीद किसी विभाग की? बिजली निगम की एक खरीद थी और वो उन्होंने फाइनल कर दी। अभी हमारे पास 1.5 लाख टैब जो है वो पहुंच चुके हैं और 5 तारीख तक 2.5 लाख टैब हमारे पास पहुंच जाएंगे। 5 तारीख को 2.5 लाख बच्चों को हम टैब उपलब्ध करा देंगे और जल्दी हम जो सारे टैबलेट हैं 5 लाख के 5 लाख जल्दी उपलब्ध करा देंगे। टोटल खरीद जो है वो कितने, आज जो खरीद की है टोटल सरकार ने कितने, नहीं, जितने टैब है 5 लाख टैब है उनके लिए सारा सारा। टोटल कितने करोड़ का सामान है? अच्छा, उसकी राशि की बात, देखिए राशि का भी हमने पूरा उसका सर ये जो अभी एक और चर्चा शुरू हुई है कि कोविड के मामले जो दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे हैं। तो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर उसके बाद प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं और उसमें उन्होंने ये मोटे तौर पर फिलहाल ये जानकारी दी है जो छात्रों के लिए टैबलेट मुहैया कराएगी हरियाणा सरकार, उसकी खरीद की जा रही है। अगर इस प्रकार की कोई आएगी तो उस प्रकार से जैसे भी जो विशेषज्ञ उसकी राय देंगे उस हिसाब से व्यवहार करेंगे। शिक्षा की मॉडर्नाइजेशन की ओर आप जा रहे हैं सर, प्ले वे स्कूल भी मॉडर्नाइज तरीके से आप बना लें। क्या आने वाले समय में हरियाणा के स्कूलों में वो प्रोजेक्टर्स और वो जो स्मार्ट वॉल्स होती हैं उन पर पढ़ाई होती है? हाँ बिल्कुल, आने वाले टाइम में हम जो जिस प्रकार से स्मार्ट क्लासरूम और दूसरी जिस प्रकार की सुविधाएं वो सारी सुविधाएं हम देने जा रहे हैं। सर ये जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और प्रभारी हैं हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि हरियाणा के मास्टर पढ़ाते नहीं है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। आपको लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति को शिक्षकों के बारे में बिल्कुल उनका बयान गैर जिम्मेदाराना बयान है और उनके पास अगर इस बात का कोई भी प्रमाण है, अगर कोई भी शिक्षक इस प्रकार का कार्य कर रहा है अपनी ड्यूटी के टाइम में, तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक ट्रेंड देखने को मिला था पंजाब के जब चुनाव थे तब भी ये चैलेंजेस का दौर शुरू हुआ था कि आप दिल्ली आओ, हमारे स्कूल देखिए, आप पंजाब आओ हमारे। अब ये हरियाणा में देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी आप लोगों को लगातार चैलेंज कर रही है। हरियाणा बीजेपी की ओर से भी चैलेंज किया कि आप बाली तो क्या राजनीतिकरण अभी से शुरू हो गया है? देखिए, अब जिस तरह के लोग हैं ना जी, जिस प्रकार का व्यवहार है वो सारा का सारा भी आपको और भी बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कहीं कोई छोटी सी चीज़ मिलेगी उसका वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे इस प्रकार से। जैसे अभी कल जगाधरी के एक स्कूल का उन्होंने किया कि एक जो बंद पड़ा था उसका उन्होंने वीडियो बनाया और डाल दिया। अभी उसके बाद अपने स्कूल का भी डाल दिया। अभी 4 करोड़ रुपये अपने स्कूल में वहाँ दिए भी हैं हॉल बनाने के लिए और दूसरी सुविधाओं के लिए। तो इस प्रकार का झूठ फैलाने का उनका पूरा प्रयास है और उनकी सारी राजनीति जो है इस प्रकार के झूठ पे ही टिकी हुई है। लेकिन यहाँ पे सरकार जो काम एजुकेशन के क्षेत्र में कर रही है वो सबके सामने। सुशील गुप्ता का ये एक और भी बयान है कि हरियाणा सरकार में जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है हरियाणा सरकार। आज ही उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी जब हरियाणा में आएगी तो भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। जब कैंडिडेट से ही पैसे लेके टिकट देंगे तो फिर भ्रष्टाचार का खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार तो उस दिन शुरू होगा जिस दिन टिकट दिया।
आप जाके पता कर लो, पंजाब में जाके पता कर लो, सरेआम किसी से भी, आम आदमी से पूछ लो, वहां पर जाके टिकट ही बिकने लग रहे हैं, और उसके बाद वो व्यक्ति कहे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो मैं नहीं समझता कोई उसका औचित्य है। इतनी बढ़िया बात को है गई चैन पड़ी। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर ये प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और उन्होंने जानकारी दी हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद, और विपक्ष पर भी निशाना साधा। कंवरपाल गुज्जर ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा के स्कूलों में हर सुविधा होगी। हाई पावर परचेज कमेटी की यह बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई। इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग शिक्षा मंत्री ने की है। विपक्ष छोटी छोटी बात का मुद्दा बनाता है, ये आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हरियाणा के स्कूलों में हर तरह की सुविधा दी जाएगी। तो कंवरपाल गुज्जर ने यह भी जानकारी दी कि स्कूलों में छात्रों को देने वाले टैब्स जो हैं वो करीब 1.5 लाख टैब जो हैं वो आ गए हैं और छात्रों को वो दे दिए जाएंगे। इसके अलावा 1 लाख और आएंगे। करीब 2.5 लाख टैब की एक खेप जो पहली खेप वो छात्रों में बांटी जाएगी एक साथ। उसके बाद जो है बाकी बचे 2.5 लाख, तो कुल मिलाकर 5 लाख टैब जो है वो छात्रों में बांटे जाने हैं और उनकी खरीद जारी है। कुछ आ गए हैं, कुछ और आ जाएंगे और 2.5 लाख करके ये टैब जो है वो छात्रों को बांटे जाएंगे। मई महीने से ये शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कई और चीज़ों की खरीद को लेकर इस बैठक में फैसला हुआ है। इसके अलावा जब जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। मोटे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता जो हरियाणा के स्कूलों की तस्वीरें और वीडियोज जो वायरल कर रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया। तो अनिल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए? बिल्कुल, देखिए, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई थी और मुख्यमंत्री भी करीब 1 से 1.5 घंटे बैठक में मौजूद रहे। बिजली विभाग और शिक्षा विभाग की अहम खरीद को मंजूरी जो है वो दी गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग में करीब 5 लाख 5.5 लाख टैबलेट जो हैं वो छात्रों को दिए जाएंगे। 10वीं से लेकर 12वीं तक कक्षा के जो छात्र हैं, इन टैबलेट को लेकर सिम की खरीद को मंजूरी जो है वो यहाँ हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में दी गई है। इसके अलावा बिजली विभाग के से भी संबंधित एक बड़ी खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसमें 30 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 51,000 के करीब जो पोल्स हैं उनकी खरीद को मंजूरी दी गई है, जो कि लगातार सुचारू जो व्यवस्था रहती है बिजली की वो बाधित होती थी। इन पोल्स के माध्यम से प्रयास सरकार का रहेगा, बिजली विभाग का रहेगा कि लोगों तक सुचारू बिजली पहुंचे बिना बाधित हुए। फिलहाल ये 2 एजेंडे जो है इन पर अभी जानकारी निकलकर सामने आई है। ये 2 अहम खरीद जो है बैठक में ली गई है। जी बिल्कुल अनिल, और बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अब अगले महीने जो है टैब बांटे जाएंगे स्टूडेंट्स में और पहले 2.5 लाख जो दिए जाएंगे, उसके बाद 2.5 लाख और बाद में दिए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल्स को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से जो वीडियोज डाले जा रहे हैं उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से जिस तरीके से कल अलग अलग स्कूलों का दौरा किया गया, एक स्कूल बंद होने का भी वीडियो उनकी तरफ से डाला गया। इस पर शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि गलत तरीके से वीडियो बनाकर जारी किए गए थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस स्कूल का वीडियो जारी किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसके लिए 4 करोड़ रुपए सैंक्शन जो है वो सरकार की तरफ से किए गए। जैसे ये वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया, उनकी तरफ से भी शिक्षा मंत्री की तरफ से भी 4 करोड़ जो खर्च होने हैं स्कूल पर, उसका जो एक बजट है वो जारी किया गया है। फिलहाल एक बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का पंजाब में देखने को मिला, पिछले दिनों दिल्ली और पंजाब से तुलना की गई स्कूलों की, अब हरियाणा में भी उसी तरीके की स्थिति बनती नजर आ रही है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हरियाणा के जो स्कूल हैं उनकी व्यवस्था पूरे तरीके से बेहतर है। आम आदमी पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री निशाना साधते नजर आए। अनिल, एक महत्वपूर्ण ये यहाँ पर बात हो जाती है क्योंकि देखिए पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी की सक्रियता हरियाणा में बढ़ गई है और आम आदमी पार्टी के मुख्य जो मुद्दे हैं उसमें बिजली और स्कूलों की बात हमेशा वो करते आए हैं। और जैसा आपने बताया कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में भी शिक्षा विभाग और जो बिजली विभाग है उनसे जुड़ी जो खरीद है महत्वपूर्ण, उन पर फैसले लिए गए हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं फोकस जो है स्कूलों पर, शिक्षा पर और बिजली पर, प्रदेश में बिजली व्यवस्था और दुरुस्त रहे, इस पर जो सरकार है वो फोकस कर रही है।
बिल्कुल बिजली विभाग को लेकर अहम खरीद को मंजूरी दी गई है सरकार की तरफ से। शिक्षा विभाग को लेकर अहम खरीद को मंजूरी दी गई है सरकार की तरफ से। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी तरफ से कल विभिन्न स्कूलों का दौरा भी किया गया और दिल्ली मॉडल के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली समेत तमाम चीजों को जो है तुलना आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाती है। और पिछले दिनों में भी कई अहम खरीदें जो है वो की गई है। जिस तरीके से 5.5 लाख के करीब टैबलेट दिए जा रहे हैं, इस पर शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि ये व्यवस्था जो है इतने बड़े स्तर पर हरियाणा की तरफ से पहली बार इस तरीके की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। अपने स्तर पर हरियाणा सरकार की तरफ से इन विभागों में और बेहतर किस तरीके से हो इसको लेकर प्रयास भी की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब